उन्होंने अपने एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया। अब एक फिर 20 दिन की विपश्यना में जाना चाहते हैं, उनको कुछ एक आध साल की विपश्यना में जाना चाहिए और तिहाड़ में अच्छी विपश्यना। जब भी हम लोग कोई बहुत बड़ा कलेश होता है ना, कटता है, तो गंगा नहाने जाते हैं। तो यहाँ यमुना नहाने जा रहे थे, तो परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। विधानसभा सदन से बाहर किया गया, परिसर से भी बाहर कर दिया गया। तो जो वो आंखें मटका के बात करती थी ना, एक स्टेटमेंट था केजरीवाल जी का कि जिन लोगों ने शराब पी के संविधान लिखा है, दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत गई और उसके बाद रेखा गुप्ता सीएम बनकर सामने आई। सभी दिल्ली वाले चौंक गए कि एक महिला का सीएम चेहरा, जिनका नाम भी चर्चाओं में नहीं था, वो सीएम बन जाती हैं। लेकिन अब सीएम बनने के बाद लगातार जो है वो कई रिपोर्टें सामने आ रही हैं। अब उन रिपोर्टों को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शायद गहरे सदमे में आ गए हैं। विपश्यना के लिए वो जो है वो चले गए हैं। 10 दिन के लिए विपश्यना में रहेंगे पंजाब में। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में इस वक्त शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। उनसे जानते हैं इन सारी बातों के ऊपर। तो शुभेंदु जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? और बहुत बहुत बधाई कि दिल्ली में जो है वो 27 साल बाद सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी लगातार जो खुलासे कर रहे हैं, चाहे वो कैगर जो है सीएजी की रिपोर्ट हो या फिर बहुत सारी योजनाओं की बात हो। लेकिन सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हालातों के ऊपर बात कर रहे हैं। विपश्यना के लिए गए हुए हैं। देखिए, वो जिस दिन 8 तारीख का रिजल्ट आया है जी, तब से वो लगातार सदमे में है जी। आपने देखा नहीं होगा कि टीवी पे कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिया हो, एक आधे स्टेटमेंट के अलावा। तो विपश्यना तो उनकी वहीं से चालू हो गई थी। उन्होंने अपने एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया है। अब एक फिर 20 दिन की विपश्यना में जाना चाहते हैं, उनको कुछ एक आध साल की विपश्यना में जाना चाहिए और तिहाड़ में अच्छी विपश्यना हो। देखिए, शांति तो जो है वो अच्छे से मिलेगी ना, अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि फोकस तो ये बोला जा रहा है कि अब जो है वो पंजाब चुनावों के ऊपर है। उनको विपश्यना की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि वो तिहाड़ में जाके विपश्यना का अपना योग करें। उसमें 15-20 दिन की विपश्यना में और इससे ऊपर की विपश्यना से कुछ नहीं होगा। लगभग 1-2 साल की विपश्यना करें तिहाड़ जेल में जाके, क्योंकि उन्होंने जो पाप किए हैं, दिल्ली की जनता के जो पैसा लूटा है, दिल्ली की जनता को जो चोट पहुंचाई है, वो दिल्ली की जनता चुन चुन के बदला ले। बीजेपी चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के अगले 2-3 दिन के बाद ही जो है वो वीडियोस वायरल होने शुरू हो जाते हैं कि गंगा में माफ कीजिएगा कि यमुना में जो है वो आरती जो है वो शुरू हो गई। बीजेपी ने आरती शुरू करवा दी और जब फैक्ट चेक किए गए तो पता चला कि ये तो आरती जो है वो अरविंद केजरीवाल ने करवाई थी। उसको लेके जो है वो क्या कहेंगे आप? हमने कभी नहीं कहा कि हमने आरती चालू कर दी। नहीं, आप ही की अगर बात करें, कपिल मिश्रा जी ने ये पोस्ट किया है, ट्वीट किया है। शुभेंदु जी, सुन तो जी, जब भी हम लोग कोई बहुत बड़ा कलेश होता है ना, कटता है, तो गंगा नहाने जाते हैं। तो यहाँ यमुना नहाने जा रहे थे। तो अब जब केजरीवाल वाला जो कलेश कटा, तो यमुना पे हमने आरती करी। आरती पहले से हो रही है। वासुदेव घाट पे जहाँ पे आरती है, उसके जो आरती के जो उस घाट के जो संचालक है अमित गुप्ता जी, वो वहाँ पे काफी समय से करा रहे हैं। वो केजरीवाल जी नहीं करा रहे हैं। एक चांदनी चौक की संस्था है जो वहाँ पे आरती कराती है। तो आरती उस दिन भी बड़ी भव्य तरीके से बनाई गई 8 तारीख। लेकिन पूरा ट्विटर तो इस तरीके से छा गया कि मतलब दिखाया गया। बीजेपी ने एक रूमर जो है वो फैला दिया कि आरती जो है वो यमुना में। हम क्यों झूठ बोलेंगे? हमारे झूठ बोलने में बीजेपी के नेताओं के ट्वीट हैं शुभेंदु जी। उनको जानकारी ना हो, वहाँ पे चलता था। हाँ, उसका एक भव्य कार्यक्रम कराया गया और उसके फिर 2 दिन के बाद रेखा जी भी गई थी। बड़ा महोत्सव के रूप में वो किया गया। हम यमुना को साफ कर रहे हैं। यमुना के पास हम क्रूज लेके आ रहे हैं। यमुना के पास हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट और वो बना रहे हैं। यमुना मैया को साफ करना और उसको सजाना हमारा संकल्प है और इसलिए हमने उनकी पूजा करके आरती करके उस संकल्प को शुभारंभ किया है। चलिए, क्रूज की और अगर बात करें रेस्टोरेंट की, वहां तक तो ठीक है। जहां पे सफाई की बात आ जाती है, वीडियो सफाई के भी जो है वो काफी वायरल जो है ट्विटर पे हुए हैं। आप भी ट्विटर पे हैं शुभेंदु जी, और मैं ये बोलूंगी कि तमाम जो है वो बीजेपी के नेता जो है वो ट्विटर पे हैं और पूरा दिन ट्विटर खंगालते हैं। तो उसी में वीडियोस जो है वो सामने आई थी कि खुलासे हुए कि सफाई जो है वो केजरीवाल के टाइम से, वक्त से जो है वो वहां पे चल रही है। लेकिन उनका ये कहना था कि पहले वो किसी दूसरे तट पे थे, अब इस साइड में आए हैं। कितनी सच्चाई? आशा जी, लगभग 32 घाट है यमुना के, दिल्ली वाले स्टेच में। उसमें हमने
7 घाट, सीमेंट घाट, उस पे एक एक घाट पे करीब 4-4, 5-5 मशीनें, अलग टाइप की मशीनें हैं। हमने इनको लगभग 1 साल पहले आदेश दिया था एनजीटी के माध्यम से, एलजी ने, कि इसको साफ करना है। लेकिन मतलब आम आदमी पार्टी के टाइम से वो चल रही है ना, वो मशीनें काम कर रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब उनको ये कहा गया कि एनजीटी के आदेश के माध्यम से हम यमुना को साफ कराना चाहते हैं एलजी के ऑर्डर पे, तब ये कोर्ट में चले गए। इनको सफाई से कुछ लेना देना नहीं था। इनका ये कहना था कि एनजीटी हम पर कैसे हावी हो रही है, हम सफाई कराएंगे, और वो फिर एक डिस्प्यूट में चला गया। जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी, डबल इंजन को जब सरकार बनती है ना, तब कैसे काम होते हैं डबल तेजी के साथ। वही एनजीटी के वही मशीनें, वही सब लोग, उन्होंने काम चालू किया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि केजरीवाल जी ने कभी भी केंद्र के साथ, कभी भी एलजी के साथ सामंजस्य नहीं बनाया। ये एक बहुत बड़ी गलती है केजरीवाल जी की, जिसके कारण दिल्ली के लोगों ने सफर किया। यदि वो सब उसी समय मान लेते कि सफाई होने से मतलब है, एनजीटी कराए या दिल्ली सरकार कराए, पर नहीं, उन्होंने ऐसा सब किया। तो मेरा मानना है, आशा जी, डबल इंजन की सरकार कुछ दिनों में ट्रिपल इंजन की भी होने वाली है। एमसीपी का भी रिजल्ट आने दो, चुनाव होने दो, पता लगेगा। ये ट्रिपल इंजन की सरकार और एलजी के साथ मिलकर सोने में सुहागा होगा, और दिल्ली साफ सुथरी, सुंदर यमुना मैया, सुंदर यमुना मैया आपको मिलेगी। आप भी कभी कभार चाय पीने का मन होगा तो यमुना के तट पे जाओगे, और हम लोग वहां बैठ के कॉफी करेंगे। इसी तरीके की आपके प्रोग्राम में मैं शरीक होऊंगा। पर मानना मेरा ये है कि उस समय तक हम सब लोग को अथक प्रयास करना है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये खाली मैनिफेस्टो का पॉइंट नहीं है, वादा नहीं है, ये संकल्प है, और संकल्प को पूरा करना हमारे लिए सबसे बड़ी वरीयता है। ये मोदी वंटारा जाते हैं, शावकों को जो है वो दूध पिलाते हैं अपने हाथों से, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फिर से ट्रोलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया कि पीएम मोदी जो है वो शीशे के इस पार खड़े रह के जो है वो शेर से हाय हेलो कर रहे हैं। फोटोजेनिक पीएम क्यों नहीं करना चाहिए? जो मोदी जी गए, वो सोमनाथ मंदिर लगातार बोला जाता है सूट के प्रधानमंत्री मोदी जी गए, वो वहां पर सोमनाथ मंदिर में उन्होंने अभिषेक भी किया, जल चढ़ाया। एक वहां नया शिवलिंग मिला है, उसको भी उन्होंने प्रतिष्ठित किया। उससे पहले भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जामनगर में, रिलायंस लेके आया, उसका इनॉग्रेशन भी किया। उसके बाद वनतारा में छोटे छोटे शेर के बच्चों को दूध पिलाया उन्होंने, और शेर पीछे, ग्लास के पीछे उनको है फोटो। तो आपको लगता है कि मोदी जी को शेर के आगे कर दिया जाए? तो ग्लास विपक्ष तो शायद यही कुछ ऐसा ही चाहता होगा। विपक्ष पागल है। जब ये लोग क्रूज लेके, कौन से क्रूज लेके, नेवी के क्रूज लेके, अपनी महिला मित्रों को लेकर, शराब और उसको लेकर, लगातार उसमें जनरेटर और वो सब लेके आइलैंड में रहते थे, 15-15, 20-20 दिन, 25-25 दिन सरकारी खर्चे पर रहते थे। और उस समय तक चूंकि जनरेटर नहीं थे, तो वो क्रूज, जो नेवी का क्रूज था, वो उसको ऑन रखते थे। तो कितना तेल खर्च होता होगा। यहाँ तो मोदी जी जल चढ़ाने गए सोमनाथ जी को, और वहां पे वनतारा में छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे हैं। पशु से क्या प्यार है उनको, ये सुधा है। लगातार ये बोला जा रहा है उसमें अंबानी और अनंत अंबानी सब साथ में, नीता अंबानी भी साथ में थे। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब जानकारी नहीं है। वनतारा में लगभग हमारी जानकारी के हिसाब से 50-60 शेर और उनके बच्चे हैं। एक पूरा जामनगर के पास एक हो गया है, मैं भी गया था अभी 10 दिन पहले। तो मैं वनतारा नहीं जा पाया, और जामनगर गया, वहाँ पे तैयारियां चल रही थी। तो मेरे को लगता है कि ये एक शेर के बच्चों के साथ खेलना शेर की ही हिम्मत हो सकती है ना। तो आप लोग देखिए आने वाला समय। नहीं तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी वीडियोस जो है वो राहुल गांधी की भी वायरल होती है, सोनिया गांधी की एक प्यारे से पप्पी को उन्होंने जो घर में पाला है। मैं कुत्ते को, राहुल, उनका प्यार कुत्ते से है, और मोदी जी का प्यार यदि शेर के बच्चे से है, फर्क तो है ही है। देखिए बताइए फर्क की जो वो बात कर रहे हैं। चलिए एक सवाल, राजनीति में जानवरों को ना लेके आया जाए। शेर के बच्चे भी उतने ही प्यारे होते हैं जितना एक पप्पी प्यारा होता है। बिल्कुल। तो रहने दीजिए, कुछ लोगों के विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। चलिए बात करते हैं, आने वाला समय अच्छा होगा। महिला दिवस आ रहा है, और उसके ऊपर 8 तारीख को ऐलान किया गया है कि कुछ बड़ी सौगातें जो हैं वो महिलाओं को मिल सकती हैं। लेकिन डर का थोड़ा सा माहौल महिलाओं, दिल्ली की महिलाओं में है कि योजनाएं जो हैं वो मिलेंगी, क्योंकि ये मानना है कि जो 2500 का वादा किया था, उसके लिए जो दायरा बनाया गया है, जो शर्तें लगाई गई हैं, वो हर किसी के बस की बात नहीं है उनको पूरा कर पाना। तो 2500 रुपए जो है वो दूर के ख्वाब दिखाई दे रहे हैं महिलाओं के लिए। कोई शर्तें नहीं लगाई गई। एक ही शर्त है कि वो महिला गरीब होनी चाहिए, दिल्ली की महिला होनी चाहिए। बीजेपी गरीब महिला को
इस महिला को गरीब जो है वो समझ रही है। जिसका अपना इनकम टैक्स नहीं जाता हो, हम्म, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, हम्म, जिनका अपना बीपीएल कार्ड बना हो, हम्म, ये सब क्राइटेरिया है चेक करने के। हम्म, हमारी सरकार और इनकी सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम हर गरीब को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई योजना लाना चाहते हैं। लेकिन जिस वक्त मैनिफेस्टो लिखा गया था, जी जी जी, बात सुन लो पहले। और हमारी कोई योजना मास के लिए नहीं है कि सभी महिलाओं को बस में किराया फ्री। यदि आशा शर्मा जी एक महीने में 2 लाख रुपए कमाती हैं तो 10 रुपए टिकट उनको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, है ना। पर यहीं पर यदि आशा शर्मा जी के घर में कोई भाई है तो 2-4 हजार रुपए के लेके काम चला रही है, उसके लिए फ्री भी होना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि जिसको आवश्यकता है उसको हम जरूर दें। ये योजनाएं उस वक्त लिखी क्यों नहीं गई थी? जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना, उसमें तो हर महिला जो है ये मान के बैठी हुई थी कि सबको जो है वो मिलने वाला है। वो महिलाएं जो सबल है उनको ना मानना चाहिए था, ना सोचना चाहिए था। ये गरीबों के लिए योजनाएं होती हैं। आज वो महिलाएं एक बार खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठती हैं तो 2500 से ज्यादा बिल आता है। क्या आवश्यकता है कि गरीबों के लिए, देश में गरीबों के लिए सभी योजनाएं होती हैं इस तरीके की। तो यदि कोई गलत जानबूझ के गलत फैबी फाल के रखा हुआ तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? मतलब पहले क्यों नहीं बताया गया? सवाल तो मेरा वहीं का वही है। हमारे मैनिफेस्टो में आप देखिए, उसमें लिखा है हर गरीब महिला को 2500 रुपए दिया जाएगा। गरीब वर्ड है, गरीब में यदि वो किसी की सैलरी 5 लाख है महीने की, वो भी अपने आप को गरीब समझता है, तो ये उसकी समझ में गलती है, हमारी समझ में नहीं गलती। अभी अगर बात करें तो लगातार जो है वो विधानसभा सत्र के बीच में हंगामे भी बाहर सामने आए। आतिशी का जोर जोर से बाहर बैठना और अंबेडकर के नारे लगाना और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो कि ये कॉमन अगर बात करें आज के टाइम पे एक नारा जो है वो बन चुका है। क्या लग रहा है आगे एक मजबूत विपक्ष के तौर पे आतिशी खड़ी रहने वाली है बीजेपी के सामने? जो उनकी एक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमको ऐसा लगता है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हार गई ये पार्टी, चीफ मिनिस्टर रही नहीं है, परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, विधानसभा सदन से बाहर किया गया, परिसर से भी बाहर कर दिया गया। तो जो वो आंखें मटका के बात करती थी ना, तो वो आजकल आंखें मटका के गला हिला हिला के वहां नारे लगा रही है। आंदोलन से जन्मी पार्टी है, दिन भर आंदोलन करेंगे, उनको यही अच्छा लगता है क्योंकि काम करना उनको, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा, हमको फर्क नहीं पड़ता। वो यदि सदन है तो सदन के नियम के हिसाब से सदन चलना चाहिए, उसकी गरिमा बना के रखना चाहिए। उसमें यदि ये बैन है कि कोई अपना प्ले कार्ड नहीं निकालेगा तो नहीं निकालना चाहिए था उनको। यदि वो एलजी का अभिभाषण है तो उनको शांत रहना चाहिए था। जहां तक कि अंबेडकर जी की फोटो की बात है, हमको याद है कि अंबेडकर जी की फोटो और भगत सिंह जी की फोटो के बीच में केजरीवाल जी की फोटो लगा के सुनीता जी ने स्टेटमेंट दिए थे जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। तो आप सोचो, भगत सिंह कहाँ, कितने बड़े क्रांतिकारी, कितने बड़ा व्यक्तित्व अंबेडकर जी का, और कितना कुटिल और कमीनेपन वाला व्यक्तित्व केजरीवाल जी का बीच में लगा दिया था उन्होंने। ये फोटो की राजनीति करते हैं। हमने वो संवैधानिक स्थिति है, देश का संविधान चलाने वाले 2 लोग, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति, उनकी फोटो है, और हमने फोटो हटाई नहीं, दूसरी दीवार पर उन दोनों फोटो को लगाया है। बिल्कुल वो देखा। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं अंबेडकर, उन्होंने हमेशा एक स्टेटमेंट था केजरीवाल जी का कि जिन लोगों ने शराब पी के संविधान लिखा है, तो किसको कह रहे थे? संविधान लिखने वाले तो अंबेडकर जी थे। उन्होंने कहा कि उनको मालूम नहीं है कि कैसे संविधान लिखना चाहिए। तो जिनको गाली देते रहे लगातार ये लोग वर्षों तक, वो आज उनकी फोटो को लगाकर वोट लेना चाहते हैं और उसकी वोट की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये जनता ने देख लिया, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, यही समझना चाहिए। चलिए, एक अंतिम सवाल जो है मैं और लेती हूँ। अब सुनने में आ रहा है, अगर बात करें तो सूत्रों से खबरें जो है वो मिल रही हैं कि जो लोग जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से नाराज हुए थे, जिन्होंने काफी विरोध भी किया था, कोशिशें भी की कि वो बीजेपी में एंट्री कर सके, लेकिन उस वक्त एंट्रियां नहीं की, लेकिन अब उनको बीजेपी जो है एक बड़े पद पे पार्टी में शामिल कर सकती है, जिनमें कुमार विश्वास का नाम भी है। क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, आने जाने वाले लोग रहेंगे ही। जब आप जीत रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जब हार रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो संघ से भाजपा में आया हूँ, संघ विचारधारा है भाजपा की। पार्टी में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो दूसरी पार्टियों में अच्छा काम करते रहे हैं, उनका सम्मान के साथ है, पर हम उनको शर्त के साथ कभी नहीं लाते। कोई भी व्यक्ति यदि ये शर्त के साथ आए कि हमको यदि ये शर्त बनाओगे तो हम आएंगे, तो भाजपा वो प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो अच्छे लोग हैं उनका हमेशा स्वागत है और हम उनका स्वागत करते रहेंगे देश के विकास के लिए। अभी हम दिल्ली
ही नहीं, दिल्ली को मिलाकर भारत के बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकार है। कुछ एक बची हुई है, वो अगले साल भर में हम पूरा करेंगे। और टारगेट बना रखा है कि हम अब बिहार के चुनाव के साथ साथ वेस्ट बंगाल का चुनाव होगा, चेन्नई का चुनाव होगा, हिमाचल की हालत खराब है, हमको लगता है मिड में चुनाव हो जाएगा। हम यहाँ पर भी आएंगे, कर्नाटक के में भी आएंगे, और हमको लगता है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से भगवा होगा, और इस विश्व गुरु भारत को, भारत माता को अपने परम वैभव पर ले जाने का काम यदि कोई करेगा तो मोदी जी करेंगे, और हम सब लोग उसके साक्षी होंगे, क्योंकि हम अपने आंखों से, अपने इसी देह से भारत माता को परम वैभव पे पहुंचता हुआ देखेंगे। तो ये सबसे अच्छा पल है, हमको लगता है कि हमको उस सबका इंतजार करना चाहिए। एक अंतिम सवाल जो है बोलूंगी, बीजेपी का इतिहास रहा है कि 5 साल के अंदर जो है कई बार सीएम बदल दिया जाता है। दिल्ली का सीएम कहीं बदला तो नहीं जाएगा? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार चुनाव के बाद जो है रेखा गुप्ता बदल सकती है। ये सब कयास लगाए जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। भारत में ये चुनाव, और दिल्ली को छोड़े तो एक ही बार हमारा दिल्ली में 3 लोग रहे हैं। मदन लाल खुराना जी का कहीं नाम आ गया था, और उसमें कोई लाल डायरी थी, जैन डायरी थी, खाली नाम लिखा था उसने, खुराना लिखा हुआ था, और उसके चक्कर में मदन लाल खुराना ने चीफ मिनिस्टर पद को छोड़ा था। और छोड़ा था या हटाया गया? छोड़ा था, उन्होंने रिजाइन किया था, और उसके बाद उन्होंने जाके पूरा अदालत में गए थे, और जब वो फ्री हुए तब उन्होंने वापस कहा कि अब मैं फ्री हुआ। तब तक के लिए साहब सिंह वर्मा जी को बनाया गया था, और फिर जब चुनाव आया तो सब्जी में आलू और प्याज का मामला इतना उठा कि हम लोगों ने साहब सिंह जी के सामने एक सुषमा स्वराज जी को लेके आए। तो ये एक काल में ऐसी घटना हुई है, अदरवाइज भारत की कहीं भी चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं बदले जाते। हरियाणा में तो बदले गए थे ना? हाँ, तो उधर से आओ। हाँ, तो हरियाणा में बदले गए चुनाव में, एक एंटी इनकम्पेंसी होती है चीफ मिनिस्टर को लेकर। हमने गुजरात में भी बदला चुनाव से पहले। तो चुनाव जीतना भी हमारा इम्पोर्टेंट है। मनोहर लाल जी ने, बड़ा खट्टर साहब ने बढ़िया काम किया था, उनको केंद्र में लाकर हमने मंत्री बनाया। अच्छा, ये तो एक पार्टी की रणनीति रहती है जीतने की और जिताने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। तो देखिए, तमाम सारी बातों के ऊपर जो है वो अब तक की हमने जो है वो चर्चा की। आपका कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं कि बीजेपी में उनके अंदर के गलियारे में क्या क्या चल रहा है, तो आप हमसे कमेंट के जरिए सवाल कर सकते हैं। आपका वो सवाल हम बीजेपी से उसका जवाब जरूर मांगेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।